अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे नेस्ले हो गया, यूनिलीवर हो गया और बाकी इस तरह P&G, कोक, पेप्सी, इनके दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स ऐसे शो कर रहे होते हैं कि जैसे ये इन प्रोडक्ट्स को जन्नत से उठा के ना हमें खिला पिला रहे हैं। हकीकत ऐसे नहीं होती है। मैंने कुछ थोड़े से फैक्ट्स निकाले हैं। इनके प्रोडक्ट्स के अंदर मुज़र सेहत चीज़ें होती हैं जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। एक तो 16 नवंबर 2023 की बात है, डॉन न्यूज़ की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम की बड़ी कंपनियां, काम की छोटी, इनके आप काम देखें ये कितने हॉनेस्ट है हमारे साथ। तो आप ज़रा पहले ये देखें कि इंडिया के अंदर 2015 में मैगी जो नूडल है नेस्ले वालों का, उसको बैन किया गया। वजह क्या थी कि उसके अंदर चाइना साल्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में था, जो कैंसर का भी सबब बनता है, मैदे की बीमारियों का भी सबब बनता है और फैटी लिवर का भी सबब बनता है। तो उसको बैन किया गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, और जब तक कि उन्होंने फार्मूला चेंज नहीं किया। हालांकि कंपनी को पता था कि हम क्या बेच रहे हैं, खासकर ये बच्चों का प्रोडक्ट है नूडल्स वगैरह, तो इन्होंने उसके अंदर चाइना साल्ट की मिकदार ज़्यादा रखी हुई थी, जिसकी वजह से उसका टेस्ट आता होता है। तो कंपनी को तो पता होता है क्योंकि उनके पास लेबॉर्ट्री होती है, वो हर चीज़ टेस्ट करते हैं कि मिकदार कौन सी चीज़ कितने मिकदार में जा रही है और कितनी मिकदार में होनी चाहिए, ये सब पता होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, यूरोप के अंदर फूड वॉच वालों ने 24 फरवरी 2022 को कनौर के जितने प्रोडक्ट्स है उनको वापस शेल्फ से उठवा दिया था। अब देखें, कोई चीज़ अगर अच्छी होगी, मयारी होगी, तो कोई अथॉरिटी उसको अच्छा होने की वजह से शेल्फ से वापस नहीं उठवाती। ठीक है, लाजमी बात है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी, तो लिहाजा वो सारे तकरीबन 400 मिलियन पीसेस थे जो उन्होंने वापस शेल्फ से उठवाए थे, यानी कि आगे नहीं बेचे थे। तो एक चीज़ अगर गलत बन भी गई है तो एक हॉनेस्ट प्रोड्यूसर का ये काम होता है कि वो आगे उसको मार्केट में सप्लाई ना करे। तो चले हम ये कह सकते हैं कि एक कार्टन की, 2 कार्टन की 1 मिलियन की गलती हो सकती है, 4 मिलियन या 400 मिलियन की गलती नहीं हो सकती है। सिर्फ प्रॉफिट कमाना सब कुछ नहीं होता है। आपने अपने कंज्यूमर के साथ, जो एंड कंज्यूमर है, उसके साथ ऑनेस्ट भी रहना होता है, उसके सेहत का भी ख्याल करना होता है, नहीं तो आपको कारोबार करने का कोई हक नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं 16 नवंबर 2023 की जो पाकिस्तान डॉन न्यूज़ है, उनकी खबर है कि रहीम यारखान में एक प्लांट को सील किया गया कोका कोला का, जहां पे वो बोतलें बनाते हैं, जो जिन बोतलों में ये सारा मटेरियल पैक होके आता है। तो वहाँ पे उन्होंने जो इन्वायरमेंट देखा, जो माहौल देखा, वो मतलब है कि पूरा नहीं उतरता था उन कंडीशंस के ऊपर जो कि ज़रूरी होती हैं। वहाँ क्लीननेस नहीं थी, मतलब सफाई नहीं थी। अंग्रेज़ी मेरी ज़रा कमज़ोर ही है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बात आपकी भी ठीक है कि ज़रूरी नहीं है कि बंदा अंग्रेज़ी बोल। तो वहाँ पे सफाई की ज़रूरत भी नहीं, मतलब सफाई की कंडीशन ठीक नहीं थी। कॉकरोच का लिखा हुआ है वहाँ पे थे, और वहाँ पे चिपकली पाई गई उस प्लांट के हिस्से में जहाँ पैकिंग हो रही थी। तो गवर्नमेंट मजबूर हुई पाकिस्तान की कि उस प्लांट को सील कर दिया जाए। यानी कि ये बैग पे क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं भाई, अपना दिमाग इस्तेमाल करने चाहिए खुदा के लिए। रिपीटिशन पॉलिसी के ज़रिए से हमारे दिमाग तक ये पहुँचे हुए हैं, एक चीज़ को बार बार रिपीट किया हुआ है। तो कान जो सुनते हैं, आंखें जो देखती हैं, दिमाग उसका असर लेता है और बॉडी उसके अगेंस्ट फिर एक्शन करती है। तो बार बार कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला, सर्दी में भी कोका कोला, गर्मी में भी कोका कोला। तो जब ये इसी माइंड के साथ हम दुकान जाते हैं, हम कहते हैं कोका कोला दे दो। अब ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। तो अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूँ तौबा करें इन प्रोडक्ट से और सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाए, अपने इन्वेस्टर को फ़ायदा पहुँचाए। फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, जितनी चीज़ें ये सेल होती हैं इतनी हमारी सेल होंगी, उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, उतनी ही ट्रांसपोर्टेशन होगी, उतनी ही लोगों को नौकरी मिलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये थोड़ा सा सर्च किया करें। आपके पास मोबाइल है, मीडिया, सोशल मीडिया एक पावर भी है, इसको एज अ पावर इस्तेमाल करें, सिर्फ नाच गाने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, लाइक भी करें, और अगर कोई बात हो तो कमेंट में भी लिख दें। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।